अजीब तरह से गुजर रही है जिंदगी। सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। इस छोटी सी जिंदगी में बहुत ही बड़ा सबक मिला है। रिश्ते सभी से रखो पर उम्मीद कभी किसी से मत रखना, क्योंकि धोखे ऐसे ही नहीं मिलते। लोगों का भला भी करना पड़ता है। इसलिए तो कहा जाता है कि चेहरे की हंसी से अपने कष्ट को छुपाओ। बहुत कुछ बोलो पर अपना राज कभी किसी को मत बताना। दुनिया का एक कड़वा सच है कि अमीर इंसान अपना पैसा अमीर बनने में लगा देता है, इसलिए वह अमीर बन जाता है, और गरीब इंसान अपना पैसा अमीर दिखने में लगा देता है, इसलिए वह गरीब ही रह जाता है। कड़वा है लेकिन सत्य है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरे पर रखोगे तो कमजोरी बन जाती है। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कदर समय से ज़्यादा करनी चाहिए। दुनिया भली भुलक्कड़ है, वह तो उतना ही याद रखती है जितना उसका मतलब होता है। दुआएं मांगने से किसी का भला नहीं होता, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। जब बात किसी की अच्छाई की होती है तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन जब बात किसी बुराई की होती है तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। अपने किए गए 100 गुनाहों पर पर्दा डालकर हर इंसान कहता है कि जमाना बहुत खराब है। अगर कोई इंसान जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वह आपको धोखा दे या मदद करने के समय लट जाए, तो यह मत सोचना क्योंकि इंसान बदल गया, बल्कि यह सोचना कि आज उसका नकाब उतर गया। लोगों का क्या है, उतना तो काम है कुछ ना कुछ कहना। सर उठाकर चलोगे तो कहेंगे कि अकड़ कर चलते हैं, और जब सर झुकाकर चलोगे तो कहेंगे कि किसी तरह देखता भी नहीं। इसलिए ऐसे लोगों का फिक्र मत करो, बल्कि वह करो जो आपके मन की आवाज़ कहती है। जन्म लेते समय तो हर बच्चा रोते है, लेकिन वही बच्चा समय आने पर हंसता है, मुस्कुराता है। ठीक ऐसे ही आज हमारे जीवन में दुख होंगे, परेशानियां होंगी, लेकिन याद रखिए आने वाले समय पर सुखियां आपके जीवन में अपने आप आ जाएंगी और आप फिर से मुस्कुराएंगे। आप हाथ की लकीरों का खेल समझ जाएंगे। लकीरें आपकी मुट्ठी में, आपके काबू में। अगर कोई आपके हाथ की लकीरें देखकर आपका भविष्य बताता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह आपका भविष्य देख सकता है, बल्कि बात तो यह कहना चाहता है कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में। लेकिन लोग इस बात का गलत मतलब समझ लेते हैं। लोग असल बात को समझ ही नहीं पाते, और जो लोग यह बात समझ नहीं पाते उन्हें वक्त और जमाना यह बात अच्छे से समझा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं सभी के जीवन में अलग अलग परेशानियां रहती हैं। जो लोग धैर्य के साथ इनका सामना करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं वह जीवन में सुख शांति प्राप्त कर लेते हैं, और जो लोग धैर्य खो देते हैं उनके सामने और ज़्यादा समस्याएं बढ़ने लगती हैं। जीवन घटनाओं का चक्र है। यदि बुरी घटनाओं के चक्र में आप फंसे हैं तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। यदि आपकी तोंद निकल गई तो उसे अंदर करना उतना ही मुश्किल है जितना कि किसी संकट से बाहर निकलना। यदि आपको किसी भी प्रकार का रोग है, सुख धन का भाव है, या किसी भी प्रकार के संकट से आप घिरे हुए हो, तो हम आपको बताएंगे ऐसे तरीके जिन पर अमल करके आप सुख में जीवन बना सकते हैं। आपके दिमाग में चाहे बुरे विचार आते हो, उससे फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप बस एक काम कीजिए कि सुबह उठते ही आप एक अच्छा विचार सोचकर यह एक अच्छा वाक्य खुद से बोलकर तैयार रखें, जैसे कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे मनोकामना पूर्ण होगी, यह मैं बहुत अच्छे विचारों का व्यक्ति हूँ। आप कोई सा भी शुभ विचार सोच सकते हैं। प्रतिदिन यदि आप सुबह उठते हैं, खुद से कोई अच्छा कमेंट करते हो, तो यह अभ्यास आपके जीवन को बदलने के लिए कुछ दिनों के बाद सक्रिय होने लगेगी। आपका मस्तिष्क ही आपका भविष्य निर्माण करता है।
खुद से अच्छा विचार करें, प्रेरित करते रहें। नकारात्मक सोच एवं विचार से सबसे बचने के लिए जरूरी है कि स्वयं को कमेंट करते रहें। ज़्यादातर सफल और कामयाब लोग सुबह जल्दी उठते हैं क्योंकि उन्हें अपने दिन का निर्माण सही और सकारात्मक सोच से करना होता है ताकि वह कामयाबी हासिल कर सके। इसके अलावा सुबह जल्दी उठने से हमारी सेहत अच्छी रहती है, हमारा दिमाग तरोताज़ा रहता है और ऐसे वातावरण में हम अपने दिन का नियोजन अच्छे से कर सकते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए अच्छे भविष्य का निर्माण करना है तो आपको अपनी नींद का त्याग करना ही पड़ेगा। हम सबको सुबह सुबह बहुत नींद आती है, मगर आपको खुद पर नियंत्रण रखें। नींद का त्याग करें, सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। आजकल लोगों में देखा गया है, अगर कोई गलती करता है तो हम उसे माफ़ नहीं करते। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसे दिल पे लगा लेते हैं और वह सब सोच सोच के अपना समय व्यर्थ गवा देते हैं। अगर किसी ने कुछ कहा दिया है और आपको उसे लेकर आप सोच बैठे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग का नियंत्रण किसी और के पास है। किसी ने कुछ कह दिया, इसका मुंह तोड़ जवाब देने में लग गए। ऐसे लोग बस आपका समय बर्बाद करते रहेंगे ताकि आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच सके। इसीलिए इन सब बातों को अनदेखा करके आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहें ताकि कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आप अपना ध्यान भटकने ना दें और लक्ष्य को केंद्रित करें। जब आपके ऊपर किसी बातों का और आप हरकतों का असर ना पड़े तो समझ जाइए आपकी सफलता आपकी बहुत ही करीब है और आपको अपनी मंजिल से कोई भटका नहीं सकता। सजा देने से ज़्यादा बड़ा माफ़ करने वाला होता है। इसलिए लोगों की गलतियां को माफ़ करते जाइए और मंजिल की तरफ बढ़ते जाइए। आपको कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप चाहते हैं खुश रहे तो किसी भी व्यक्ति से उम्मीद मत रखिए, क्योंकि उम्मीद रखने से आपको तकलीफ ही होगी और आप अपनी जिंदगी में बदलाव को स्वीकार कर पाएंगे। प्रकृति का नियम भी बदलता है, इसलिए अपने आप को हर बदलाव के लिए तैयार रखें। एक समय की बात है, एक पिता अपने छोटे छोटे बेटे की बुरी आदतों से परेशान था। वह कई बार अपने बेटों को समझा चुका था, लेकिन बच्चा हर बार यही कहता था कि जब बड़ा होगा तो सारी आदतों को छोड़ देगा। कुछ दिन बाद गांव में संत आए। संत बहुत ही सरल स्वभाव और विद्वान थे। संत ने जो भी मिलने आता था वह उससे आसानी से मिलने देते थे और उनकी समस्याओं का निवारण करते थे। जब पिता को संत के बारे में पता चला तो वो भी उनके मिलने आए और अपने बेटे की समस्या बताई। संत के पिता ने कहा, कल तुम अपने बेटे को मेरे बगीचे में भेज देना। अगले दिन पिता ने अपने बेटे को संत के पास बनाए हुए बाग में भेज दिया। बच्चे ने संत को प्रणाम किया और दोनों बाग में टहलने लगे। कुछ देर बाद संत ने बच्चों को एक छोटा सा पौधा दिखाया और पूछा, क्या तुम इसे उखाड़ सकते हो? बच्चे ने कहा, यह कौन सी बात है, मैं अभी उखाड़ देता हूँ। और बच्चे ने पौधा उखाड़ दिया। थोड़ी देर बाद संत ने बच्चों को बड़ा पौधा दिखाया और कहा, तुम इसे उखाड़ने के लिए बोलो। बच्चा खुश हो गया। उसने यह सब एक खेल की तरह लग रहा था। बच्चा ने पौधों को उखाड़ना शुरू किया। उसने कुछ ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी, लेकिन उसने पौधा उखाड़ दिया। इसके बाद संत ने बच्चों को एक पेड़ दिखाया और कहा कि तुम इसे उखाड़ दो। बच्चों ने पेड़ का तना पकड़ा, लेकिन उसे हिला भी नहीं सका। बच्चों ने कहा, इस पेड़ को उखाड़ना संभव है। संत ने बच्चों से कहा, ठीक इसी तरह किसी बुरी आदत को जितना जल्दी छोड़ दो उतना ही अच्छा रहेगा। जब पूरी आदतें नहीं होती तो उसे छोड़ना आसान होता है, लेकिन आदतें जैसी पुरानी हो जाती हैं उन्हें छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। बुरी आदतों के कारण जीवन में दुख बढ़ता है, इसलिए आज ही बुरी आदत को छोड़ दो। कमियां हर इंसान में होती हैं, पर उन कमियों को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करें, ना कि अपने विचार उन पर थोपने लगे। अगर आप अपने विचार दूसरे इंसान पर थोपने लगोगे
तो या तो वह इंसान आपसे झूठ बोलना शुरू कर देगा या फिर आपके रिश्ते में धीरे धीरे दूरियां बनना शुरू हो जाएगी। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब यह है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।